हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं इंडियन करेंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। इसमें नेशनल और स्टेट दोनों कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को स्वागत है एग्जाम एक्सेल यूट्यूब चैनल पे। तो चलो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने हाल ही में संशोधित धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है? क्या एंटी कन्वर्जन बिल कौन सा स्टेट ने पारित किया है? ये पारित किया है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश ने। और किसने किया है? उत्तर प्रदेश। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सीएम, सॉरी अभी देखो यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का अभी सीएम कौन है? सीएम यहाँ पर है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। क्लियर? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर डी, टू क्रिएट ए कम्प्रिहेंसिव डिजास्टर डेटाबेस एंड एस्टेब्लिश्ड अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्लियर हो गया? ये जो रिकमेंडेशन था ये 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया था। 15 फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन थे उन्होंने ही ये दिया था। अभी कर 15 देख लीजिए, 15th जो फाइनेंस कमिश्नर हैं थे, अभी तो 16 चल रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन थे वो थे एन के सिंह। यह 16 फाइनेंस कमिश्नर, 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन जो है अभी ये है डॉक्टर अरविंद पंगारिया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पंगारिया। ठीक है। ये 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है। ठीक है। जब इनका स्टैटिक्स में जाते हैं तो बहुत बार सवाल आता है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे केसी नेगी। केसी नेगी। ठीक है। केसी नेगी, इनका पूरा नाम है सतीश चंद्र नेगी। ठीक है। सतीश चंद्र नेगी। सतीश चंद्र सतीश चंद्र नेगी। ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग को? ये जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था फाइनेंस कमीशन का, ये 1951 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इससे रिलेटेड आर्टिकल बहुत बार पूछ लेता है पॉलिटी में कि फाइनेंस कमीशन का कौन सा आर्टिकल उससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल आर्टिकल 280 जो होता है फाइनेंस कमीशन से डील करती है। क्लियर हो गया सारे फैक्ट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है। हाल ही में किस वैधानिक निकाय ने महिला के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? किसके लिए? टू कम्बैट साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो इसने किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का चेयरपर्सन कौन है? मिस रेखा शर्मा। कौन है इनका चेयरपर्सन अभी? मिस रेखा शर्मा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। जो नेशनल कमीशन सेटअप किया गया था, नेशनल कमीशन सेटअप हुआ था, नेशनल कमीशन जो सेटअप हुआ था 1992 में हुआ था। इसी समय मंडल कमीशन भी लागू किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में इसका सेटअप किया गया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी है? वैनगंगा नलगंगा जो है मेनली ये जो है महाराष्ट्र में ये बहती है। ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। और ये गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। नलगंगा वैनगंगा जो है यह है ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। किसका है? गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। ये मेनली महाराष्ट्र का जो विदर्भा डिस्ट्रिक्ट है उसमें
इरिगेशन प्रोजेक्ट के इरिगेशन पर्पस के लिए इसे बिल्ड किया जाएगा। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसे इसका रिपोर्ट जो था 2018 में जारी किया था और इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन। द प्रोजेक्ट विल बी सप्लाई द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कब आया था? ये था नेशनल, ये देखिए यहाँ पे, ये हो गया ओरिजिन ऑफ रिवर विदर्भ, रिवर वर्धा, रिवर वर्धा और यार वेन गंगा, इसी को कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये जो वर है ये गोदावरी नदी है, यहाँ पर आकर के ये कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ गोदावरी यहाँ पे आकर मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल लगभग 34 करोड़ का ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। क्लियर? हाँ, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में समाचारों में देखी गई जुआंग जनजाति, जो जुआंग जनजाति है, जुआंग ट्राइब्स है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा से। किसे? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। इंडिया और इजराइल हैव द लॉन्च द जॉइंट प्रोजेक्ट टू एस्टेब्लिश द सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, COWT जो है इंडिया और ईरान मिलकर लॉन्च किया है। इस लॉन्च किया और किन विथ विच इंस्टीट्यूट, किसके, कौन सा इंस्टीट्यूट के साथ? तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास। इसके साथ IIT मद्रास के साथ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए किस संगठन से $500 मिलियन, कितना, $500 मिलियन का लोन लिया है हेल्थ केयर इन महाराष्ट्र? तो कौन सा बैंक से लिया है? ये लिया है ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर ये पड़ता है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पड़ता है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, मनीला, फिलीपींस। क्लियर हो गया? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है, फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 8 के मूव करते हैं। 7th राष्ट्रीय पोषण माह जो लॉन्च हुआ है रिसेंटली में, वो कहाँ लॉन्च हुआ है? 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ लॉन्च हुआ? ये गांधीनगर गुजरात में लॉन्च हुआ। कहाँ लॉन्च हुआ? गांधीनगर गुजरात में। इसका जो थीम था एक पेड़ माँ के नाम, इसका जो थीम था वो था एक पेड़ माँ के नाम। क्लियर हो गया? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अन्नपूर्णा देवी और अन्नपूर्णा आउटलाइंड पोषण 2.0 पिलर। क्लियर हो गया? 7th राष्ट्रीय पोषण माह जो है 1 सितंबर को महात्मा मंदिर इन गांधीनगर, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? महात्मा मंदिर इन गांधीनगर गुजरात में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण और पेंशनधारियों को 5% अतिरिक्त भत्ते की मंजूरी दी है? 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स एंड वुमेन्स इन पुलिस फोर्सेस एंड 5% एडिशनल अलाउंसेस टू पेंशनर। ये दिया ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। किसने दिया? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। ये जो, और जो ग्रेजुएटी मिलता था इसमें, ग्रेजुएटी एंड डेथ ग्रेजुएटी, मतलब ग्रेजुएटी एंड डेथ ग्रेजुएटी जो 20 लाख था उसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया? 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया। क्लियर? 33% रिजर्वेशन पुलिस में वो ऑलरेडी दे चुके हैं राजस्थान गवर्नमेंट। क्लियरली? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। इस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में अवैध कंपनियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अपार्टमेंट और संपत्ति विधेयक नियम संशोधन अधिनियम 2024 पारित किया। क्या? अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 किसने लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब ने लागू किया। क्लियर? कब किसने किया? पंजाब ने किया है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रिसेंटली इनॉग्रेटेड ऑक्सीजन बर्ड पार्क। क्या? अमृत महोत्सव पार्क जिसे भी बोला जाता है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क इन द विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र का कौन सा सिटी में? ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में किया गया। कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया। ये नेशनल हाईवे 44 के नजदीक में है, जो कि जहाँ पे इसका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जामथा नियर है
इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जामथा, जो कि 8.23 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। इसका टोटल कॉस्ट 14 करोड़ है, 14 करोड़ इसका टोटल कॉस्ट है। क्लियर? कहाँ? नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, रानी दुर्गावती जो रिसेंटली मेमोरियल, जिनका भी मेमोरियल बनाया गया है मध्य प्रदेश में, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग्स करती थी? रानी दुर्गावती जो थी वो चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग्स करती थी। किसे? चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ठीक है, क्लियर? ये इनका जो बॉर्न था, इसका जो बर्थ एनिवर्सरी बोल सकते हैं, बॉर्न जो है 5 अक्टूबर 1524 को कहाँ हुआ था? यूपी में, बांदल कलिंजर जगह का नाम है एक, यूपी में बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कलिंजर बांदा डिस्ट्रिक्ट यूपी में। ये जो चंदेल डायनेस्टी का एक पार्ट था। ये रही रानी दुर्गावती की फोटो, ये जो अभी मध्य प्रदेश में इसे लगाया गया है। क्लियरली? क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में हम सफर नीति शुरू किया? क्या? हम सफर पॉलिसी इन न्यू दिल्ली, ये शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। इनका जो अभी मिनिस्टर है कौन है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के? ये है नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। ठीक है, मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का नितिन गडकरी है। क्लियर हो गया? फाउंडर ऑफ NHAI, जिसको राम गढ़ात्रा ऐप भी इसे ट्रैक करते हैं, उसे इसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, कतरी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? कतरी ट्राइब्स जो है प्राइमरी फाउंड इन द विच स्टेट? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात में। मेनली महाराष्ट्र और गुजरात में ये पाया जाता है। महाराष्ट्र का मेनली डिस्ट्रिक्ट हो गया पुणे, पुणे पुणे रायगढ़ और थाने में। ठीक है, एंड द पार्ट ऑफ गुजरात, कुछ पार्ट गुजरात में भी इसका मिलता है, कुछ भी देखने के लिए मिलता है। मेनली महाराष्ट्र और गुजरात में। कौन सी ट्राइब? कतकारी ट्राइब। क्लियरली? क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेमोरियल इनॉग्रेटेड फॉर द सोल्जर हु डाइड इन द सिक्किम फ्लैश फ्लड? सिक्किम की बाढ़ में मारे गए सैनिकों के लिए सैनिकों के लिए उद्घाटन किए गए स्मारक का नाम क्या है? तो ये स्मारक का नाम है प्रेरणा स्थल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा स्थल। क्लियर? ये इनका जो लॉस्ट लाइव हुआ था अक्टूबर 2023 में हुआ था, इसका मेमोरियल अभी खोला गया रिसेंटली 2024 में। क्लियरली? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के 75वें वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या था? क्या बताना आपको? कैंपेन कैंपेन जो अनाउंस किया गया था तो 75th बर्थ 75th एनिवर्सरी मनाने के लिए, इनका नाम था ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल ग्लोरिफिकेशन कैंपेन। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इसी दिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल मिला था हम लोग का असेंबली में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अपने आप को समर्पित करेंगे 26 नवंबर 1951 को। कब? 26 नवंबर 1950 को। 1951 में तो लागू किया गया, 26 जनवरी 1951 में तो ये लागू कर दिया गया था। क्लियर? 26 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा राज्य जातीय आधिकारिक जनगणना आयोजित करने वाला तीसरा राज्य बना है? कौन सा? Which state become the third state to conduct the caste based survey? अभी रिसेंटली कास्ट बेस्ड सर्वे बिहार में भी हुआ है। ठीक है, बिहार में हुआ, तो बिहार जो था सेकेंड था। फर्स्ट स्टेट आ जाता है इसमें आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब थर्ड स्टेट बन गया है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। कौन बन गया थर्ड स्टेट? तेलंगाना। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 18, रूपकुंड लेक है जो कि कहाँ है? रूपकुंड लेक जो भी हाल ही में न्यूज में था, वो किस राज्य में स्थित है? तो रूपकुंड लेक है उत्तराखंड में। कहाँ है? रूपकुंड लेक उत्तराखंड में है। फेमस फॉर इट्स सेंचुरी ओल्ड ह्यूमन स्केलेटन। किसके लिए फेमस है? सेंचुरी ओल्ड ह्यूमन स्केलेटन के लिए। और श्रिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेज, ये हिलते रहता है, इज श्रिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेज की वजह से, इसलिए ये अभी फिलहाल न्यूज में रहा है। क्लियरली? क्वेश्चन नंबर 19, which state government has launched the India's first integrated state level cyber command and control center? क्या? राज्य स्तरीय साइबर कमांड और कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है। कौन सा स्टेट ने ये किया? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। किसने किया?
महाराष्ट्र ने किया। इसमें 13 साइबर सिक्योरिटी टूल्स और 17 थ्रेटनिंग इंटेलिजेंस टूल लगाया गया है। ठीक है, ए दी सेंटर इंटेलिजेंस ओवर द 50 फोरेंसिक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, मोर देन 150 experts and cyber crime forensic and investigations work at the center। कम मिनिमम 150 से ज्यादा यहाँ पे कर्मचारी जो कि एक्सपर्ट है वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब। क्या ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज हिंदी भाषा लैब शुरू किया है फॉर फॉर स्टूडेंट ऑफ द विच क्लासेस, कौन सी क्लास के लिए? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी 5 से लेके 7 तक। क्या ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज सेंटर का किसे कितना था? केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने इसे डेवलप किया। KIT, क्या केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने इसे डेवलप किया। क्लियर? तो ये था आज हम लोग का लास्ट सवाल। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा